हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेकंड पार्ट। इसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल वर्ल्ड के एब्सोल्युटली रियल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में। इसमें हम अपनी पास्ट एंड करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड फ्यूचर में वेल्दी एंड प्रॉस्परस बनने का माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस बिल्ड करेंगे। इस पार्ट में जो रूल्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड बिहेवियरल चेंज के ऊपर हैं एंड अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट एंड बिहेवियर चेंज करना वो भी 360 डिग्री एक दिन का खेल नहीं है, मिनिमम 66 डेज का खेल है, क्योंकि मिनिमम एक हैबिट को बनने में 66 डेज लगते हैं। एंड एक राइट एंड रिच थिंकिंग पैटर्न को बिल्ड करने में इतना टाइम तो हमें लगेगा ही एंड इतना टाइम तो हमें देना ही चाहिए। एंड आने वाले रूल्स को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे पता है, ये तो बहुत ईजी है करने में, इसमें नया क्या है। सो एक बहुत ही वैल्यूएबल कोट है, द सिंपल थिंग्स दैट लीड टू सक्सेस आर ऑल ईजी टू डू but they are also easy not to do, and doing 5 things are million times better than just thinking about doing 100 things। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड कंटेंट तो सुनना ही है, सुनने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सुनी हुई बातों को इम्प्लीमेंट करके हमारी पूरी लाइफ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। रूल नंबर 20 है, You have got to know where you are before you start। हम करियर में ग्रो करेंगे, बड़ा घर एंड बैंक बैलेंस होगा, $1,000,000 की नेटवर्थ होगी, ये सब हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बेसिकली आज हम कितने पानी में हैं। आपकी करंट नेटवर्थ निकालने के लिए आपको करना होगा योर एसेट्स माइनस योर लाइबिलिटीज इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। एसेट्स में आ गई ये सब चीजें एंड लाइबिलिटीज में आ गई ये सब। एक A4 शीट पर ये सब डाटा डेट इज अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को लिखो एंड अपनी करंट नेटवर्थ निकालो। फिर एक फ्रेश A4 साइज शीट पर अपनी करंट नेटवर्थ लिखो एंड अपनी ड्रीम नेटवर्थ लिखो। इस एक्टिविटी को करने से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। एक तो आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन की सारी पिक्चर क्लियर हो गई एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका माइंड रास्ते खोजना शुरू कर देगा कि आपकी ड्रीम नेटवर्क तक कैसे पहुंचा जाए। ये एक्टिविटी आपको अभी तो करनी है एंड आपको हर साल 31 मार्च के बाद भी करनी है फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए। रूल नंबर 21, यू हैव गॉट टू हैव अ प्लान। पिछले रूल में हमने देखा कि हमारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है एंड हमारी ड्रीम फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है जहां हमें पहुंचना है। ये रूल इन दोनों सिचुएशन के बीच में ब्रिज की तरह काम करेगा। ब्रिज मीन्स डूइंग प्लानिंग एंड टेकिंग एक्शन ऑन प्लानिंग, कि आप अपनी ड्रीम फाइनेंशियल सिचुएशन तक पहुंचोगे कैसे। हम सब ने ये बातें तो बहुत सुनी हैं, सक्सेसफुल लोगों की आदतें, रिच पीपल हैबिट्स, मिलियनर हैबिट्स और बिलियनर हैबिट्स, एंड हम सब ने ऐसी वीडियोस भी बहुत देखी हैं। लेकिन एक ऐसी आदत जो हर मिलियनर बिलियनर में होती है एंड उसके बारे में कभी बात ही नहीं होती, एंड ये आदत तब से उनके साथ में है जब वो मिलियनेयर बिलियनर एंड सक्सेसफुल थे ही नहीं, मींस जब वो सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में थे। वो आदत है थिंकिंग ऑन पेपर। जो भी आप प्लान बनाओगे अपनी ड्रीम नेटवर्क तक पहुंचने का, उसको आपको लिखना है पेपर पर, अपनी फैमिली के साथ बैठकर, ताकि लिखने की आदत उनमें भी डेवलप हो। एंड अगर आपका पहली बार में परफेक्ट प्लान ना बने तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें डेफिनेटली एंड श्योरली बहुत चेंजेस होंगे टाइम टू टाइम। इसको कोर्स करेक्शन बोलते हैं। एंड पहले ही दिन आपका परफेक्ट प्लान बन जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो। एंड इससे रिलेटेड एक वैल्यूएबल कोट भी है, अ गुड प्लान टुडे इज बेटर देन अ परफेक्ट प्लान टुमारो, सो जस्ट डू इट। नेक्स्ट रूल है 22, जो है गेट योर फाइनेंसेस अंडर कंट्रोल। यूनाइटेड किंगडम दैट इज यूके में एक बार बहुत ही स्ट्रेंज घटना हुई। वहाँ पर होस पाइप जिससे क्लीनिंग होती है, गार्डन में लगे पौधों को पानी दिया जाता है, उसको बेचने एंड यूज़ करने पर बैन लग गया। एंड सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसा अजीब तरीके का बैन है। एंड फिर लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद यूके गवर्नमेंट ने बताया कि ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि यूके में पानी की कमी हो गई। बट हैरानी की बात यह थी कि जिस देश में रोज बारिश होती है, जहाँ पर बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पर पानी की कमी कैसे हो गई। फिर रिसर्च करने पर पता चला कि जिन पाइपों से पूरी कंट्री को पानी सप्लाई होता था उनमें ही लीकेजेस थी एंड वाटर यूटिलिटी कंपनीज ने उन्हें कभी अच्छे से मेंटेन एंड रिपेयर किया ही नहीं था। इस रियल इंसिडेंट से हमें ये सीखने को मिलता है, अपने वेल्थ जनरेट करने के प्रोसेस में जो भी लीकेजेस है
उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो। लीकेजेस लाइक अननेसेसरी एक्सपेंसेस, पेइंग इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर लोन्स, अननेसेसरी लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, नॉट डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग। बिफोर यू कैन कंट्रोल योर फाइनेंस यू हैव टू स्टॉप द लीक्स। एंड बेस्ट वे है फाइनेंशियल लीकेजेस को रोकने का, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग यू स्पेंड। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। रूल नंबर 23 है इंश्योरेंस पेज समवन एंड ऑड्स आर इट्स नॉट यू। इंश्योरेंस करवाना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस लेते जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हो एंड उसके साथ आपको इंश्योरेंस खरीदने को मिल रही है, तो आप एक पॉइंट को एनालाइज करो। अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, उसकी स्क्रीन टूट गई एक्सेट्रा, तो रिपेयर करवाने में कितना खर्च आएगा आप उसको कैलकुलेट करो। एंड उस लैपटॉप के साथ जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है उसका प्रीमियम कितना है वो भी देखो एंड दोनों को कंपेयर करो। अगर ओवरऑल रिपेयर का एक्सपेंस ज़्यादा है तो इंश्योरेंस बाय कर लो, एंड अगर कम है तो इंश्योरेंस बिल्कुल बाय मत करना। एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें लेनी ही लेनी है विदाउट एनी सेकंड थॉट। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो नेक्स्ट रूल 24 है ओनली बाय लुकिंग वेल्दी कैन यू बिकम वेल्दी। ये रूल जो इस बुक के अकॉर्डिंग है वो थोड़ा साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड है। इसमें ऑथर बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि आप जैसे दिखते हो उसी तरीके से लोग एंड सोसाइटी आपको ट्रीट करती है। इस दुनिया में लोग सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 सेकंड लेते हैं किसी दूसरे इंसान के प्रति अपना फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए। सो अगर आप अच्छे दिखोगे ही नहीं तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करने वाला। सो आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करो, लुक्स पर फोकस करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आप लोगों से अच्छे से डील कर सकोगे एंड वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि नहीं, लुक्स मैटर नहीं करते, हम अंदर से कैसे हैं वो मैटर करता है, हम लोगों के प्रति रिस्पेक्ट एंड कंपैशन शो करें वो मैटर करता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली मैटर करती हैं, बट रिस्पेक्ट के साथ बात करने के लिए, प्यार करने के लिए सामने कोई होना भी तो चाहिए। अगर किसी ने हमें फर्स्ट साइट में ही रिजेक्ट कर दिया तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कैसे? सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि हम अंदर से कैसे हैं? सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, आई एग्री, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 25 स्पेकुलेट टू अक्यूमुलेट, नो दिस इज नॉट गैम्बलिंग। इसमें ऑथर बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करो, लाइफ में एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जब तक आपको अपनी पसंद की फील्ड नहीं मिल जाती अपना करियर बिल्ड करने के लिए। इस रूल में स्पेकुलेशन वर्ड का गैम्बलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड है। रूल नंबर 26 डिसाइड योर एटीट्यूड टू रिस्क। ज़्यादातर लोगों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, करियर में ग्रो करने के लिए, अमीर बनने के लिए हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, सब कुछ दांव पर लगा देना पड़ेगा। ये सब कुछ इल्यूजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक कंसेप्ट समझो, कैलकुलेटेड रिस्क एंड ब्लाइंड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क में प्लानिंग इन्वॉल्व है, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, मेंटोर्स की गाइडेंस इन्वॉल्व है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं। एंड ब्लाइंड रिस्क में सिर्फ और सिर्फ आपकी गट फीलिंग एंड इंट्यूशन इन्वॉल्व है, जो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पर हम बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। सो टेक कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट ब्लाइंड रिस्क। रूल नंबर 27 थिंक थ्रू द ऑल्टरनेटिव्स टू टेकिंग अ रिस्क। हम सब जानते हैं द ग्रेटर द रिस्क द हायर द पोटेंशियल रिवॉर्ड एंड लो रिस्क इज इक्वल टू लो रिवॉर्ड। बट इस पॉइंट को रियल लाइफ में अप्लाई करने से पहले, अपना पैसा किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालने से पहले एक पॉइंट को कंसीडर करो, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। अपने आप से कोई भी रिस्की बेट लेने से पहले एक क्वेश्चन पूछो कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव है, क्या कोई और अपॉर्चुनिटी है जिसमें सेम या कम रिस्क लेकर उतना ही रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ।
देखो दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको अराउंड 8% गारंटीड रिटर्न मिलता है एंड स्टॉक मार्केट में एवरेज ईयरली रिटर्न 14% है इंडेक्स का। ये जो 8 से 14% का गैप है इसको हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। मींस आपने मार्केट वोलेटिलिटी का रिस्क लिया मार्केट में इन्वेस्ट करके, इस वजह से उस रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 6-7% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। बट अगर आप रिस्क भी ले रहे हो एंड रिटर्न भी आपको 8% मिल रहा है, वो भी अनसर्टेन, तो फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो यही है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो जहां 8% गारंटीड रिटर्न्स मिल रहे हैं 0% रिस्क पर। रूल नंबर 28 है, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट समवन डोंट डू बिजनेस विद देम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल में तो बिजनेस ना करने को कहा गया है उसके साथ जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते। पर अगर मैं यहाँ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते उसके साथ बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए, कंप्लीटली कट ऑफ कर देना चाहिए उस इंसान के साथ। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने पर फोकस करो। एंड नाउ द मेन पॉइंट, कस्टमर का ट्रस्ट हम कैसे जीतेंगे? उसकी लाइफ में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू वैल्यू ऐड कर जस्ट अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। एंड फिर कस्टमर के ट्रस्ट की वजह से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपका बिजनेस बहुत ही स्पीड से ग्रो करेगा। रूल नंबर 29, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट गेटिंग वेल्दी। वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी। एंड राधाकिशन दमानी जी जो कि डी मार्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने 32 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी एंड 47 साल की एज में डी मार्ट स्टार्ट किया था। एंड आज दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, नॉट इन जस्ट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बट लाइफ के हर एस्पेक्ट में। सिमिलरली रितेश अग्रवाल जी ने ओयो 17 साल की उम्र में स्टार्ट करा। एंड ऑन दी अदर हैंड क्लोनल सैंडर्स ने KFC 65 साल की एज में स्टार्ट करा एंड आगे जाकर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। लाइफ में हमारी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब हमारा दिमाग खुलता है, जब हमारी सोच बहुत बड़ी एंड एक्सपैंड हो जाती है। और अगर आपकी एज 40 साल से भी ज़्यादा हो गई है तब भी एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है कि आप कुछ नया करने के लिए लेट हो गए हो। जस्ट डू इट एंड डू इट कंसिस्टेंटली। रूल नंबर 30 है, स्टार्ट सेविंग यंग और टीच योर किड्स दिस वन इफ इट्स टू लेट फॉर यू। अगर आप यंग हो तो बहुत ही बढ़िया है, एंड अगर आपकी एज 40-50 साल से ज़्यादा हो गई है तब भी कोई बात नहीं। जितनी भी आपकी इनकम है उसका मिनिमम 20% सेव करो एंड इन्वेस्ट करो फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स फॉर एवर। इस अमाउंट को कभी टच ही नहीं करना है इन्वेस्ट करने के बाद। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके आसपास बच्चे हैं उनसे पूरा डिस्कस करो स्टेप बाय स्टेप अपने फाइनेंसेस, इनकम, लोन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। ऐसी वीडियोस दिखाओ उनको ताकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन बचपन से ही मिल जाए। एंड कोई फाइनेंशियली लिटरेट हो पूरी तरह से एंड वो करियर में ग्रो ना करे, ऐसा इस पृथ्वी के इतिहास में हुआ ही नहीं आज तक। सो टीच देम फाइनेंशियल एजुकेशन। रूल नंबर 31, अंडरस्टैंड दैट योर फाइनेंशियल नीड्स चेंज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। जब हमारी उम्र 5 साल की होती है तब हमारी फाइनेंशियल नीड्स एंड फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ अलग होती है। 15 साल की एज में अलग होती है, कॉलेज हायर एजुकेशन स्टेज में अलग होती है, शादी के बाद अलग होती है एंड ओल्ड एज में अलग होती है। सो आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करो कि आप लाइफ की किस स्टेज पर हो एंड उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ एंड मनी रिजर्व तैयार करो। अगले रूल पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो है बिजनेस के कंप्लाइंसेस। एंड ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को इम्प्रूव या स्केल करने की जगह, अपने बिजनेस को ग्रो करने की जगह अपने बिजनेस के कंप्लाइंसेस में ही उलझ कर रह जाते हैं एंड बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं दे पाते। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके बिजनेस के कंप्लाइंसेस को अप टू डेट करने के लिए हमारी कंपनी लेकर आई है एक रेवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज, GST रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, TDS TCS रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कंप्लाइंसेस, सिबिल स्कोर एनालिसिस रिपोर्ट एवरी ईयर, नेट वर्थ सर्टिफिकेट एट ईयर एंड,
इसमें हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके नेटवर्थ रिपोर्ट बनाएगी एंड आपको सबमिट करेगी सो दैट आप एक्शन ले सको कि उसको और कैसे। सभी सर्विसेज को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो एंड हमारी टीम आपको पेशेंस के साथ डिटेल में गाइड करेगी। आप चाहे इंडिया की किसी भी स्टेट में से हो, हम आपके कंप्लायंसेस की केयर कर लेंगे एंड आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 32 है, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट रिच इनफ नॉट टू हैव टू वर्क हार्ड। ज्यादातर लोग जब इन लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं इनका लक बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ये सक्सेसफुल हैं, इनको कोई ऐसा सीक्रेट पता है जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हैं एंड और ना जाने क्या कुछ। लेकिन जो मेन रीजन है इनके सक्सेसफुल होने का वो है कंसिस्टेंट हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन फॉर ईयर्स। आजकल स्मार्ट वर्क, ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। ये सब इल्यूजन है। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का एडवांस्ड वर्जन है। रियलिटी में हार्ड वर्क ही इंपॉर्टेंट है, डे इन एंड डे आउट। बस आप किसी भी फील्ड में 5 साल तक हार्ड वर्क कर लो कंसिस्टेंसी के साथ, इन दी राइट डायरेक्शन विद हाई विजन एंड माइंडसेट के साथ, तो आपको शायद पूरी लाइफ हार्ड वर्क करने की नीड ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स ने स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड करते टाइम 18 घंटे दिन में काम किया था एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टीम बिल्ड कर देने के बाद, बिजनेस को ऑटो पायलट कर देने के बाद आज वो काम भी कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं एंड अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सक्सेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। सो आज ही अपने करियर को ग्रो करने के लिए स्टेप उठाओ, जस्ट डू इट। रूल नंबर 33, लर्न द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। कुछ लोग 1-2 सक्सेसफुल डील क्लोज करके इतना पैसा कमा लेते हैं जितना ज्यादातर लोग 10 साल में भी नहीं कमा पाते। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने डील मेकिंग स्किल्स सीखी है। डील मेकिंग स्किल सीखने के लिए एज पर माई नॉलेज सबसे बेस्ट बुक है ट्रम्प द आर्ट ऑफ डील। रूल नंबर 34 है, लर्न द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का सिंपल सा बेसिक मीनिंग है विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। मींस उस डील से आपको भी फायदा हो एंड सामने वाले को भी हो। इससे सामने वाला आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट करेगा एंड लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा जब तक आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करते जाओगे। नेगोशिएशन के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, ऑलवेज नो योर बॉटम लाइन, द पॉइंट बियॉन्ड विच यू विल नॉट गो। मीन्स अपने ग्रॉस मार्जिन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो डील के लिए। अगर करोगे तो आपका लॉस होगा एंड ये लूज विन सिचुएशन बन जाएगी जो कि सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट, ऑलवेज नो व्हाट इट इज़ यू वांट। आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि आपको सामने वाले से चाहिए क्या है। नेक्स्ट, बी फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड। अगला पॉइंट है, ऑलवेज नो एज मच एज पॉसिबल बिफोर यू स्टार्ट। जिससे भी आप नेगोशिएशन करने वाले हो उसको पूरी तरह जानने की कोशिश करो नेगोशिएशन करने से पहले। एंड नेगोशिएशन के बारे में और जानने के लिए आप ये बुक्स पढ़ सकते हो। रूल नंबर 35 है, स्मॉल इकोनॉमीज वॉन्ट मेक यू वेल्दी बट दे विल मेक यू मिजरेबल। इस रूल में ऑथर ने पेनी वाइज पाउंड फुलिश को डिस्कस किया है। मींस किसी छोटी सी अमाउंट को बचाने के चक्कर में बड़ी अमाउंट या बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई लोग 5-10 रुपए बचाने के चक्कर में दुकानदारों से बहस करते रहते हैं। एक प्रोडक्ट लेने के लिए 20 दुकानें घूमते हैं कि कहाँ से 10 रुपए सस्ता मिल जाए। रिक्शा ऑटो वालों से लड़ पड़ते हैं 10-20 रुपए के लिए। ऐसा करने में मेन प्रॉब्लम है, जो बड़ा नुकसान होता है वो है टाइम एंड अपॉर्चुनिटी का। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिन ने 10-20 रुपए एक बार में बचाने के लिए दुकानदारों, ऑटो वालों या और लोगों से बार्गेनिंग करने में अपने 100 घंटे लगा दिए एक साल में। एंड ऐसा करके उसने पूरे साल में 2000 रुपए सेव कर लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड, जेन ने कभी भी पुअर एंड नीडी वेंडर से बार्गेनिंग नहीं की। जितना जेन्युइन प्राइस उन्होंने मांगा उतना ही दिया, क्योंकि जेन जानता था कि इन लोगों का भी परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं। अगर हम बड़े बड़े मॉल्स में जाकर बार्गेनिंग नहीं करते तो हम इनसे क्यों करें। एंड ऐसा करके जेन ने अपने 100 आवर्स अलग से सेव कर लिए एंड उसने वो टाइम नई स्किल सीखने में लगाया एंड उसने एक साल में अपनी इनकम 60% से ग्रो कर ली। सो इस तरह उसने छोटी अमाउंट को बचाने के लिए बड़ी अमाउंट को लूज नहीं किया एंड लाइफ में ईयर ऑन ईयर ग्रो होता गया। रूल नंबर 36, रियल वेल्थ कम्स फ्रॉम डील्स। देखो दोस्तों, पैसा जो होता है वो एक्सचेंज में मिलता है वैल्यू के। आप इस दुनिया को वैल्यू अपने प्रोडक्ट से दे सकते हो, सर्विसेज से दे सकते हो।
एंड लास्टली, जो इस दुनिया के 95% लोग करते हैं, पैसे के बदले में अपना टाइम ट्रेड करना। देखो दोस्तों, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें आप फिल्दी रिच नहीं बन सकते अपना टाइम ट्रेड करके। सो दैट्स वाई यू विल हैव टू स्टार्ट बाइंग एंड सेलिंग इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ मिलियनेयर। रूल नंबर 37, अंडरस्टैंड दैट वर्किंग फॉर अदर्स वॉन्ट नेसेसरी मेक यू रिच। किसी के अंडर काम करके, अपना टाइम सेल करके इस दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बना। एंड आज की डेट में जॉब में सिक्योरिटी नाम की चीज गायब हो चुकी है, एटलीस्ट इन प्राइवेट सेक्टर। एनी टाइम यू कैन बी फायर्ड। जॉब करो, 100% करो, लेकिन जॉब पर डिपेंडेंट मत रहो। साइड बाय साइड इन्वेस्ट करो एंड पार्ट टाइम बिजनेस करने पर फोकस करो। देखो, यहाँ पर जॉब करने के अगेंस्ट नहीं बोला गया है। यहाँ ऑथर का मीनिंग है कि जॉब को अमीर बनने का जरिया मत समझो। अगर समझोगे तो 100% डिसअपॉइंट हो जाओगे। रूल नंबर 38 है, डोंट वेस्ट टाइम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मेक मनी डिसीजंस क्विकली। हम सब जानते हैं एक फैक्ट कि हम सब ने पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया है। उसे हम ऐसे ही नहीं किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगा सकते। एंड आप बोलोगे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके एनालिसिस में टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर हमें 2 दिन लगाने हैं डिसीजन लेने में, वहाँ पर हम 2 महीने लगा दें एंड 100 बंदों से डिस्कस करते फिरें कि मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। सो टेक योर रीजनेबल टाइम वाइल डूइंग एनालिसिस। रूल नंबर 39 है, वर्क एज इफ यू डिडंट नीड दी मनी। इस वीडियो में जितने भी रूल्स हम कवर कर रहे हैं, ये रूल उन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप मार्केट में उतरो, जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, अगर आपको जेन्युइनली भी पैसों की नीड है, तब भी किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी अपने प्रोस्पेक्ट या एम्प्लॉयर को शो या डिस्क्लोज ना करें कि आपको पैसों की नीड है। अगर सामने वाले को पता चल गया कि आपको पैसों की नीड है, तो आपका सारा कंट्रोल उनके हाथों में चला जाएगा एंड ये चीज़ आपको पूरी तरह से इनसिक्योर कर देगी एंड नेगोशिएशन का पूरा स्कोप 0 हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी का भी बहुत ही पावरफुल कोट है, इवन इफ अ स्नेक इज नॉट पॉइजनस इट शुड प्रिटेंड टू बी वेनमस। मतलब सांप अगर जहरीला नहीं भी है, तब भी उसे ऐसा ही दिखाना चाहिए कि वो बहुत ही ज्यादा जहरीला है, नहीं तो लोग उसे कुचल देंगे। सो वर्क एज इफ यू डिडंट नीड दी मनी। रूल नंबर 40 है, स्पेंड लेस देन यू अर्न। सुनने में भले ये नॉर्मल सा लगता है, बट ये पर्सनल फाइनेंस का गोल्डन रूल है। लिव बिलो योर मीन्स। आपकी इनकम चाहे 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 100 करोड़ हो मंथली, आपको अपनी मंथली इनकम का 60% से ज्यादा स्पेंड नहीं करना। रूल नंबर 41 है, डोंट बोरो मनी अनलेस यू रियली हैव टू। लोन सिर्फ और सिर्फ आपको तभी लेना है जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए आपके सामने। एंड अगर आपके पास 1% होप है कि लोन लिए बिना काम चल सकता है, तो लोन मत लेना। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है, आप बिजनेस लोन ले सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में कि आपके बिजनेस का रिटर्न लोन के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रूल नंबर 42 है, कल्टिवेट अ स्किल एंड इट विल रीपे यू ओवर एंड ओवर अगेन। अपनी पसंद की एक फील्ड चुनो एंड उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडिंग एंड इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल सीखो एंड अपनी स्किल्स को डेली 1% से इम्प्रूव करो। एंड लाइफ में कोई भी एजुकेशन नॉलेज के लिए करो, डिग्री के लिए बिल्कुल भी नहीं। दुनिया आपको पैसे सिर्फ और सिर्फ तभी देगी जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू, स्किल्स के थ्रू। आपके माँ बाप के अलावा आपकी डिग्री से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। रूल नंबर 43 है, पे ऑफ योर लोन्स एंड डेट्स एज ए प्रायोरिटी। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब की तरफ देखना भी नहीं है हमने जब तक हमारे ऊपर कर्ज है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो अपनी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ अपने डेट को कंप्लीटली पे ऑफ करने की। रूल नंबर 44, डोंट बी टू बिजी अर्निंग अ लिविंग टू मेक सम मनी। 9 to 5 जॉब करते वक्त, डेडलाइन मीट करते वक्त, इस प्रोजेक्ट पर या उस प्रोजेक्ट पर या बॉस द्वारा दिए गए किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त ये भूल मत जाना कि आपकी लाइफ का प्राइमरी गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। अगर 9 to 5 में वो अचीव होता हुआ दिख रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको साइड बाय साइड किसी और अपॉर्चुनिटी पर काम करना पड़ेगा।
रूल नंबर 45, सेव इन बिग चंक्स। बूंद बूंद से सागर भरता है, ये कहावत तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे सागर को भरने में कई साल लग जाएंगे। इन दी सेम वे आप अपनी इनकम में से 500 रुपये बचाओ एंड उसको हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। इससे थोड़ी बहुत आपकी सेविंग तो हो जाएगी, लेकिन आप अमीर बन जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। ये अनरियलिस्टिक साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी मंथली इनकम का 40% सेव करना है। लाइक अगर आपकी इनकम 10,000 है तो 4,000 रुपये, 1 लाख रुपए है तो 40,000 रुपये, 10 लाख है तो 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए सेव करना पर मंथ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू 4,000 रुपये पर मंथ इन दी शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन दी लॉन्ग टर्म। सो मेन पॉइंट है, अपनी इनकम को इंक्रीज करने के बारे में सोचो, रास्ते ढूंढो एंड देन बिग अमाउंट सेव करो। रूल नंबर 46 है, डोंट रेंट, बाय। हम सबके पास अपना घर तो होना ही चाहिए। हमारा घर हमको ह्यूज इमोशनल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है। रेंटिंग अ होम वर्सेस बाइंग अ होम पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहें। रूल नंबर 47 है, अंडरस्टैंड व्हाट इन्वेस्टिंग रियली मीन्स। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको इन्वेस्टिंग की दुनिया की बाइबल कहा जाता है, उसमें बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टिंग को एक्सप्लेन करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन which upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. Investment करके आप दो तरह से रिटर्न कमा सकते हो, कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में एंड रेगुलर कैश फ्लो ऑफ मनी की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, वो बेनिफिट है, एंड कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, वो सेकेंड वे है शेयर मार्केट से अर्न करने का। एंड इन द सेम वे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो जो ईयर ऑन ईयर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, वो एक बेनिफिट है। एंड रेंटल इनकम मंथली आएगी, वो सेकंड बेनिफिट है रियल एस्टेट से अर्न करने का। रूल नंबर 48 है, बिल्ड अ बिट ऑफ कैपिटल देन इन्वेस्ट इट वाइजली। जो भी आप अपनी अमाउंट सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसको एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह देखो। जहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा कैश मिले उसको सेव एंड इन्वेस्ट करो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये सेविंग्स एक बड़े कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी एंड लाइफ टाइम के लिए आपको इनकम मिलेगी, बिल्कुल जैसे मुर्गी सोने का अंडा देती है। रूल नंबर 49 है, अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्टी इन द लॉन्ग रन विल नॉट आउटपेस शेयर्स। पिछले 15 सालों में इंडिया में रियल एस्टेट ने एवरेज रिटर्न 7 से 10% दिया है एंड ऑन द अदर हैंड सेंसेक्स का पिछले 15 सालों का एवरेज रिटर्न 15 से 17% रहा है। कंक्लूजन यही है कि इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट ने पिछले 15 सालों में रियल एस्टेट के रिटर्न को आउटपेस किया है। इस रूल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 50 है, मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग। इस दुनिया की नंबर 1 स्किल है सेलिंग स्किल। ये स्किल अमीर बनने की फाउंडेशन है। इस स्किल को मास्टर किए बिना इस दुनिया में कोई अमीर बन ही नहीं सकता। जिसके अंदर सेलिंग स्किल्स है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर हमें हमारी इनकम को 10,000 से 1 लाख तक पहुंचाना है, 1 लाख से 10 लाख तक पहुंचाना है, 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचाना है, ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ सेलिंग स्किल्स की हेल्प से ही पूरा हो सकता है। सो जस्ट लर्न सेल्स। रूल नंबर 51 है, सी योरसेल्फ एज अदर्स डू। 10 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बनाने से पहले आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसकी नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए होती है, जो एक्चुअल में डिजर्व करता है 10 करोड़। लाइक आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना पड़ेगा, योर मैनर, योर एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू मार्केट योरसेल्फ अग्रेसिवली और सटली, वेदर यू आर एरोगेंट और हम्बल, वेदर यू डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर हमें काम करना है स्टेप बाय स्टेप। रूल नंबर 52 है, डोंट बिलीव यू कैन ऑलवेज विन। ये रूल ऑथर ने किसी को डिस्करेज करने के लिए या नेगेटिव सेंस में नहीं बोला है। इसमें ऑथर का मीनिंग है फेल होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर हम 10 काम करेंगे तो 7 में सक्सेसफुल होंगे, बट 3 कामों में फेल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क जो इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा फेल होना निश्चित है, क्योंकि मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं कि सबको एग्जीक्यूट करने पर सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
सो फेलियर इज जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट टेक इट सीरियसली। रूल नंबर 53 है, डोंट पिक स्टॉक्स योरसेल्फ इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। स्टॉक मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करना एक प्रोसेस है। इसमें आपको टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने से पहले सीखो स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। आप जिस शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हो उसी में क्यों करने वाले हो, किसी और में क्यों नहीं, एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीखने में इन्वेस्ट करो पहले, उसके बाद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 54, अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक मार्केट रियली वर्क्स। इन शॉर्ट, स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज को पैसा मिलता है इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, एंड लोगों को, दैट इज इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज एंड चांस मिलता है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बिल्ड एंड ग्रो करने के लिए। बट इस प्लेटफॉर्म पर 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और डे बाय डे और नई कंपनीज लिस्ट होती जा रही हैं। एंड उनमें से किस कंपनी में पैसा लगाकर आपकी वेल्थ बिल्ड होगी, ये ढूंढना सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन काम है किसी इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट में काम करने को। सो जस्ट लर्न एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप। रूल नंबर 55 है, ओनली बाय शेयर्स और एनीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। सिर्फ उसी सेक्टर, उसी कंपनी, उसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो जिसकी आपको नॉलेज है। अगर आपको रियल एस्टेट की नॉलेज ज़्यादा है तो उसमें इन्वेस्ट करो, अगर स्टॉक मार्केट की ज़्यादा तो उसमें इन्वेस्ट करो, एंड अगर क्रिप्टो करेंसी में आपकी एक्सपर्टाइज है तो उसमें इन्वेस्ट करो। हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लोग मिलियनर या बिलियनर बने हैं, बस उस जगह मत इन्वेस्ट करो जिसकी आपको समझ नहीं है। इस पर वॉरेन बफेट भी कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। रूल नंबर 56 है, यूज योर हेड। फाइनेंशियल डिसीजन, बिजनेस डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिमाग से लो, दिल से नहीं। रूल नंबर 57 है, बाय ऑल मीन्स यूज द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स बट डोंट बी यूज्ड बाय देम। इस दुनिया में जितना ख्याल आप अपने पैसों का रख सकते हो उतना कोई भी नहीं रख सकता। किसी भी सिचुएशन में अपना पैसा, अपना डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड किसी और को मत दो मैनेज करने के लिए कि वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करे। फाइनेंशियल एजुकेशन लो दूसरों से, स्टॉक या इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं। रूल नंबर 58 है, डोंट फिडल। अपने करियर को ग्रो करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करने के लिए आपको कंसिस्टेंट एक्शन लेने पड़ेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फॉर ए मिनिमम 5 years। इन 5 सालों में बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब क्विट करने का मन करेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाने का मन करेगा। सो यही वो वक्त है जब हमें क्विट नहीं करना है। सो डोंट पैनिक एंड डोंट फिडल। रूल नंबर 59, थिंक लॉन्ग टर्म। ये सब लोग जिनको पूरी दुनिया ही अपना आइडल मानती है, इनको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा है। बड़ी वेल्थ एक्वायर करना एक स्लो प्रोसेस है, स्पेशली इन दी स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते। कंपाउंड इफेक्ट को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, तब तक पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तेजी से मिली हुई वेल्थ या तेजी से मिला हुआ फेम उससे डबल स्पीड से वापस भी चला जाता है। एंड यहाँ पर बिल गेट्स का एक बहुत ही वैल्यूएबल कोट है, मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट वट दे कैन डू इन 1 year and underestimate what they can do in 10 years. So think long term and take small steps daily. Rule number 60 है, have a set time of day to work on your wealth. पूरे दिन में 30 minutes का टाइम ब्लॉक रखो थिंकिंग के लिए। जो भी आपने वेल्थ एक्वायर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने की ज़रूरत। रूल नंबर 61 है, क्रिएट न्यू इनकम स्ट्रीम्स। एक रिसर्च में निकल कर आया था हर मिलियनर की एवरेज 7 इनकम स्ट्रीम्स होती है। आप अपने आसपास किसी भी वेल्दी पर्सन को देख लो, 99% चांसेस है उसकी मोर देन 1 इनकम स्ट्रीम होगी। हाँ, आपकी पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले महीने या फिर पहले साल ही नहीं हो जाएगी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, इसमें टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पहला जो बिजनेस है, आपकी मेन एंड प्राइमरी स्ट्रीम, उसको और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कैश फ्लो आना स्टार्ट हो। एंड उस सरप्लस कैश को 2 जगह लगाना है। फर्स्ट, उस सरप्लस कैश में से मेजॉरिटी कैश आपका जो प्राइमरी बिजनेस है उसमें री इन्वेस्ट करो ताकि आपका प्राइमरी बिजनेस और ज़्यादा एक्सपैंड हो पाए एंड और ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करे।
एंड जो रिमेनिंग कैश है उसको इन्वेस्ट करो मल्टीपल एसेट्स में, लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एक्सेट्रा। रूल नंबर 62, लर्न टू प्ले व्हाट इफ। अपने सारे पैसों को एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा व्हाट इफ क्वेश्चनिंग को एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दो एंड अगर उसके बाद रियल एस्टेट में डाउन ट्रेंड आ गया तो? अगर आप सारा पैसा एक ही कंपनी के स्टॉक में लगा दो एंड अगर वो कंपनी डूब गई तो? अगर आप सारा पैसा एक ही कंपनी के बॉन्ड परचेज करने में लगा दो एंड अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो? ये अगर वाली मेंटालिटी में जाना ही नहीं है। हमने अपना सारा पैसा किसी भी एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। अपने पैसों को हमें डाइवर्सिफाई करना है इनटू वेरियस एसेट क्लासेस। एंड यहाँ पर वॉरेन बफेट भी बहुत ही वैल्यूएबल बात कहते हैं, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। रूल नंबर 63, कंट्रोल योर स्पेंडिंग इम्पल्सेस। सबसे फास्टेस्ट एंड श्योरेस्ट वे है गरीब बनने का एंड फाइनेंशियली मिजरेबल लाइफ जीने का, वो है जो भी आपकी इनकम है उसको सारा खर्च कर दो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इम्पल्सिव बाइंग के एडिक्शन में फंसकर नाउडेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इम्पल्सिव बाइंग वाली प्रॉब्लम आज से 10-15 साल पहले होती ही नहीं थी, बट आज बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताओ कि आप कितने लोगों को जानते हो जिन पर आप कॉन्फिडेंस से बोल पाओ कि इस इंसान में बहुत पेशेंस है। सो नाउ कोई भी लाइबिलिटी खरीदने से पहले कुछ दिन रुक जाओ एंड लोन EMI पर तो बिल्कुल भी मत बाय करना। जस्ट कर्ब दो स्पेंडिंग अर्जेस। रूल नंबर 64, डोंट आंसर एड्स दैट प्रॉमिस गेट रिच क्विक स्कीम्स। वेल्दी बनना एक प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस के पार्ट हैं हार्ड वर्क, परसिवरेंस, ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी। गेट रिच क्विक स्कीम्स जो लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं वो स्कीम्स है ही नहीं, वो एक ट्रैप है। सो जस्ट अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स। रूल नंबर 65, देयर आर नो सीक्रेट्स। मैंने अब तक फाइनेंस के ऊपर 150 के करीब बुक्स पढ़ी होगी एंड किसी भी बुक में ऑथर ने कोई सीक्रेट रिवील करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि कोई सीक्रेट है ही नहीं। इन सभी बुक्स का कोर एंड मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड करना है, ना कि कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी बताना। एंड अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से ये आज अमीर बन गए, बट इन एक्चुअल रियलिटी इन लोगों के पास कोई भी वेल्दी होने का सीक्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई सीक्रेट है ही नहीं इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है। हाँ, इन लोगों के पास एक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है जो 99.99% रिस्पॉन्सिबल है इनकी वेल्थ के लिए, वो है इनका ग्रोथ एंड लर्निंग माइंडसेट। सो अब से आप कोई भी वीडियो, बुक या किसी भी वेल्दी एंड सक्सेसफुल इंसान से ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो कोई आपको सीक्रेट बता देगा वेल्दी होने का। सो राइट नॉलेज एंड प्रोसेस पर फोकस करो। रूल नंबर 66, बाय ऑल मीन्स यूज द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स बट डोंट बी यूज्ड बाय देम। आप अपने लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हायर करो, मींस उसकी सर्विसेज लो जब उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो स्टॉक मार्केट इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 साल में 15% रिटर्न दिया है तो क्या उस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में अपने क्लाइंट्स को? अगर हाँ तो उसकी सर्विसेज ले लो, अगर जवाब हाँ में नहीं है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। क्यों एक्स्ट्रा फीस देनी है हमको किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए जब वो इंडेक्स कोई नहीं बीट कर पा रहे? सो चूज योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वेरी केयरफुली। रूल नंबर 67, नो हाउ टू चूज चैरिटीज। किसी भी पर्सन को, NGO को, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा डोनेट करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस करो, सब डॉक्यूमेंट, सारी करंट एंड रियल सिचुएशन चेक करने के बाद ही डोनेट करो। एंड डोनेट करने के कुछ टाइम बाद उनसे इन्फॉर्मेशन लो कि आपने जो पैसे डोनेट किए थे उसका उस NGO ने कहाँ पर स्पेंड किया। बस अपनी आंख और दिमाग खुला रखो डोनेट करते वक्त। रूल नंबर 68, डोंट ओवर प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन फ्रॉम द वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी। अगर आप एक पेरेंट हो जो इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू करना सिखाओ। अगर आप एक मिलियनर हो
तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों की हर फाइनेंशियल डिमांड, एवरी विश जो पैसों के साथ पूरी हो सकती है, वो पैसे देकर पूरी कर दो। ऐसे में वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे एंड उनको ना सुनने की कभी आदत ही नहीं लगेगी। उनकी फिक्स्ड मंथली पॉकेट मनी लगाओ एंड उनको 100% कन्विक्शन के साथ बोलो कि इस पॉकेट मनी से ज्यादा तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। इसी में ही तुम्हें बजट करके कॉन्शियसली स्पेंडिंग करनी है। अगर आप अपने बच्चों को सच में सपोर्ट करना चाहते हो, एक्चुअल में उनको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट देना चाहते हो, तो उनको वैल्यूएबल बुक्स गिफ्ट करो एंड उनको बोलो कि इन बुक्स के वो डेली विदाउट फेल 20 पेजेस रीड करे। सारी वैल्यूएबल बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनको पेपर बैक फॉर्म में बाय करो एंड अपने बच्चों को गिफ्ट करो। रूल नंबर 69, डोंट जस्ट रीड दिस, डू समथिंग। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही है। इसका मतलब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर एंड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीरियस हो। बट नॉलेज कंज्यूम करना फर्स्ट स्टेप है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, जिससे एक्चुअल में रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो। आप अपना IQ बढ़ाने पर फोकस करो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन। सो जस्ट do it. So friends, thank you very much for giving this video your valuable time. See you in the third and last part. All the very best for your great life.